आइए आज बात करते हैं करियर इन इंजीनियरिंग पर। इंजीनियरिंग के करियर दो तरह से बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। एसएससी के बाद डिप्लोमा करें 3 साल का, या तो 11th-12th करें और 11th-12th करके एंट्रेंस टेस्ट दे और फिर बी या बीटेक करें। डिप्लोमा करते हैं 3 साल का आफ्टर एसएससी, वो सीधे सेकेंड ईयर बी में जाते हैं और वहाँ अक्सर उनको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, जबकि वो बच्चे भी टेस्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो विदाउट टेस्ट डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपने 11th-12th दिया, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कोई अपनी लैंग्वेज पढ़ी, तो फिर अब आप बी करेंगे, बीटेक करेंगे, जो कि 4 साल का होगा। इसको करने के लिए आपके पास दो तरह के एंट्रेंस टेस्ट, एक ऑल इंडिया टेस्ट है जिसे हम जेईई कहते हैं, और एक हर स्टेट का स्टेट लेवल का टेस्ट होता है, जो डीटी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट से किया जाता है, या हर स्टेट में अलग अलग वेबसाइट से इसमें एडमिशन के लिए, इसके टेस्ट के लिए तैयारी की जाती है। जेई ऑल इंडिया में होता है, ऑल इंडिया के लेवल पर होता है, और जितने आईआईटीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके लिए जेई कंपलसरी 2 लेवल पर होता है, मेन और एडवांस। जेई मेन में क्वालिफाई होने के बाद या तो एडवांस के लिए एडवांस देते हैं, या तो फिर अगर आपके मार्क्स कम आए तो आप ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, या तो जितने गवर्नमेंट के प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपने जेई एडवांस दिया तो फिर आप आईआईटीज जितने भी भारत में हैं उन सब के लिए एडमिशन के लिए अहल हो जाते हैं। अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं तो स्टेट के जितने कॉलेजेस हैं उसमें आप इंजीनियरिंग में बी या बीटेक करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इंजीनियरिंग में बेसिक कोर्सेज जो है वो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में अब आईटी भी आ गया है और कंप्यूटर साइंस भी है, ये 2 कोर्सेज है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल भी है, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक भी है। ये तो बेसिक कोर्सेज है जो इंजीनियरिंग में होते हैं। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी में भी इंजीनियरिंग है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बी होता है। और अगर आप देखेंगे तो अब जो नए कोर्सेज हैं, जो इमर्जिंग कोर्सेज में हम बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में भी इंजीनियरिंग किया जा रहा है। या ये देखिए कि जो लोग बीएससी करते हैं, बीएससी में अगर वो बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हैं, वो भी इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करते हैं आफ्टर टीवाई बीएससी। तो ये भी एक रूट है जो इंजीनियर बनने के लिए आपको काम करता है। अगर किसी वजह से आप जेई में अच्छा नहीं कर पाए तो आप बीएससी के रूट से उसमें जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में ये जो कॉमन कोर्सेज है, इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग, शिपिंग मैनेजमेंट, नॉटिकल इंजीनियरिंग, या ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, ये सारे कोर्सेज होते हैं जो इंजीनियरिंग के फर्दर कोर्सेज में बी के बाद एमई होता है या बीटेक के बाद एमटेक होता है। और अगर आप इंजीनियरिंग में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आपको जेई मेन, जेई एडवांस देकर आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहिए, ताकि आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल सके। और अगर नहीं तो आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट या फिर अपने स्टेट के बड़े मशहूर इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी तालीम भी मिले और आपका प्लेसमेंट भी अच्छी तरीके से हो। बहुत बहुत शुक्रिया।